सदीनामा पत्रिका कोलकाता द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं शरदेंदु शुक्ला शरद पुणे आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द हो रहे हैं। इनसे निपटने के लिए मैंने एक सुझाव दिया है। उस सुझाव में मैंने एक पत्र अपने जर्नल को लिखा हुआ है कि आदरणीय जर्नल साहब, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। आदरणीय जनरल साहब, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मुझे भारतीय सेना में चुन लीजिए। मैं मैं भारत की सैन्य शक्ति को विश्व की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहता हूं। मैं भारत की सैन्य शक्ति को विश्व की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहता हूं। युद्ध में अपना काव्य पाठ लाना चाहता हूं। आप पाकिस्तान और चाइना से युद्ध का रियल मैच लीजिए। सर जी, आप पाकिस्तान चाइना से युद्ध का रियल मैच लीजिए, मुझे टेस्ट कीजिए और एक बार में ही इन दोनों बदमाशों का कैच लीजिए। इनका कप्तान कोरोना किंग चाइना, इनका कप्तान कोरोना किंग चाइना। दिखा देंगे इसको इसकी बर्बादी के भविष्य का आईना। आपको हमारे लिए नई यूनिट नहीं बनानी पड़ेगी। सर जी, आपको हमारे लिए नई यूनिट नहीं बनानी पड़ेगी। हमें तो युद्ध में माइक से केवल कविता पढ़नी पड़ेगी। सुनते ही कविता हमारी दुश्मन की मती जाएगी मारी। बिना गोली चले सारा इलाका फतेह हो जाएगा और दुश्मन सैनिक सोता हुआ पकड़ा जाएगा। सर जी, मुझे अपनी पावर उस दिन मालूम हो गई थी जिस दिन बाथरूम में हल्का सा गुनगुना देने पर बीनते बीनते चावल पतली सो गई थी। एक बार कचरे को लेकर पड़ोसी से हो गया झगड़ा। एक बार कचरे को लेकर पड़ोसी से हो गया झगड़ा। छोटा मोटा नहीं साहब जी, बहुत तगड़ा। नास पीटे घर में घुसाए, मारने चढ़ाए। हमने अहिंसावादी होने का ढोंग किया। हमने अहिंसावादी होने का ढोंग किया और उनको शांत करने के लिए गम का पैग लिया और फिर धीरे से आफ्टर इफेक्ट वाली 4 पंक्तियां पढ़ी। और फिर धीरे से आफ्टर इफेक्ट वाली 4 पंक्तियां पढ़ी। वे उन्हें दारू की तरह चढ़ी। ऐसे सोए पड़े थे जैसे मरे पड़े थे। बच्चों की परीक्षाएं छूट गई, शाम तक बेहोश पड़े थे। अब पड़ोसी से कोई नहीं दूरी है, स्वीट रिलेशन रखना उनकी मजबूरी है। इसलिए सर जी, मेरी इंपॉर्टेंस को पहचाने और राष्ट्र की इस अमूल धरोहर को संभालें। इसलिए सर जी, मेरी इंपॉर्टेंस को पहचाने और राष्ट्र की इस अमूल धरोहर को संभालें। बड़ी उम्मीदों के साथ पत्र भेज रहा हूं, नमूने की 4 पंक्ति साथ भेज रहा हूं। अंबुज में गगन है, मगन है, पीतांबर में लंबोदर है। किधर है, उधर है, इधर है, चारों तरफ है। जब काफी दिनों तक जवाब नहीं आया, मुझे क्रोध आया। जब काफी दिनों तक जवाब नहीं आया, मुझे क्रोध आया। मैं सचिव के पास गया। उसने बतलाया कि इन पंक्तियों को कोई नहीं पचा पा रहा है, जैसे कोई साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पा रहा है। इन पंक्तियों को कोई नहीं पचा पा रहा है, जैसे कोई साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पा रहा है। वैसे आपकी बातों से यह एहसास हो गया है, आपके आने से सेना कई गुना मजबूत होगी। इस बात का तो विश्वास हो गया है। जाइए, आज शाम की न्यूज में बताया जाएगा। आपको बहुत सम्मान के साथ सेना में लाया जाएगा। मैंने कहा, भैये, दोनों देशों की हरकतें देखकर मेरा खून खौल रहा है। मेरे अंदर धैर्य का जवाब दे रहा है। मैंने तो अब सच्ची देशभक्ति करने की ठानी है। मैंने तो अब शीघ्र देशभक्ति करने की ठानी है और मेटल डिटेक्टर से बचाकर ये कविता चाइना और पाकिस्तान को सुनानी है। तब सीमाओं में सन्नाटा पसर जाएगा। तब देखना, सीमाओं में सन्नाटा पसर जाएगा और दोनों मुल्कों पर हमारे देश का तिरंगा लहराएगा।
विश्व के सभी देश नतमस्तक हो जाएंगे और उसी दिन भारत विश्व की महाशक्ति कहलाएगा, विश्व की महाशक्ति कहलाएगा। भारत माता की जय।